हाय गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका प्लान है नीट के बाद कहीं बाहर जाने का। क्योंकि हमें तो मालूम है नीट की इंडिया में क्या हालत है। तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास एज ए स्टूडेंट के लिए वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। तो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए आपको मालूम है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली तो रशिया में जाते हैं। रशिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। इन कंट्रियों में तो इंडियंस भरे हुए हैं। रशिया तो इंडिया का हब है। तो मैं ये वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मतलब हमें और भी ऑप्शन देखने चाहिए रशिया के अलावा। क्योंकि रशिया ऑलरेडी मैं इस चीज़ का मैं बताऊँगा आगे कि मतलब क्या बेनिफिट है आपको अगर आप दूसरी जगह चूज़ करेंगे तो। जैसा कि रोमानिया है। अभी फ़िलहाल मैं रोमानिया में स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ के कुछ फ़ायदे बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे स्टडी क्यों करना चाहिए। इसके कई सारे रीज़न हैं, बट मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि रशिया में लोग क्यों जाते हैं। रशिया में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडियंस कम्युनिटी ज़्यादा है। ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे जाना, क्योंकि लोग ज़्यादा सुनते हैं। अफोर्डेबल फ़ी के लिए जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं 17-20 लाख में पूरी स्टडी हो जाएगी। जो कि रियल में ऐसा मुमकिन तो नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि पुस्क हो गई, ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, की फ़ीस वगैरह होती हैं, कम होती हैं, जैसा कि 18 से 20 लाख में उनकी फ़ीस वगैरह आप पे कर सकते हो। बट उसके बाद जो आपको रहने का, वहाँ पे खाने का और सबका तो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं सब चीज़ों के लिए। और मुझे ना तो कि 18-20 लाख में तो यूनिवर्सिटी ऐसी भी पॉसिबल है वहाँ पर जो आपको मतलब स्टडी करने देगी। 18-20 लाख में पूरे के पूरे पैकेज MBBS करा के देगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की रोमेनिया की क्या खासियत, आपको रोमेनिया क्यों चूज़ करना चाहिए मेरी नज़र में। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मैं भी 12th ग्रेजुएट हुआ था, तो मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे किधर स्टडी करना चाहिए वगैरह चीज़ों में। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको रोमेनिया क्यों चूज़ करना चाहिए कंपैरिजन रशिया के। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए रोमेनिया और कजाकिस्तान, रोमेनिया किर्गिस्तान वगैरह का भी, तो कमेंट में बता देना, मैं उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं कंपेयर करता हूँ रोमेनिया और रशिया को, जो कि एक इंडियन हब है। तो पहला तो ये कि रोमानिया में जो यहाँ की फ़ीस वगैरह है, जैसा कि रशिया में लोग जाते हैं अफोर्डेबल फ़ी के लिए, ये बात तो सही है। बट जैसा कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको मतलब 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख में फ़ीस वगैरह में अपना MBBS करा देती है वहाँ पर। नहीं तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जैसा कि सेचिनुव यूनिवर्सिटी है जो कि मॉस्को में है। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग में। इनकी फ़ीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सेचिनुव यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो मतलब $9,000 से लेकर $12,000 तक का चली जाती है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ीस है। तो रोमानिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ीस वगैरह 5 लाख 6 लाख भी होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ उरेदिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांसा। और उसके अलावा जो बाकी और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कालडावेला और यूनिवर्सिटी ऑफ क्लूज नापोका, जो यहाँ की सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ये सचिन यूनिवर्सिटी से तो मतलब चीप है। और इनकी फ़ीस जो है वो 8 लाख समथिंग है, इसके अराउंड रहती है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन बात यहाँ की कि सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसलिए पहला रीज़न है कि हमें रोमेनिया चूज़ करना चाहिए इन कंपैरिजन रशिया के, अगर आपको ऑप्शन मिलता है मेरे हिसाब से ऐसा। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने भी चीज़ देखा, मेरे पास ऑप्शन भी था रशिया जाने का, बट मैंने रोमेनिया चूज़ किया। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमें क्या चूज़, हमारे किधर पे स्टडी करना चाहिए बेटर। और बाकी सब डिग्रियों का तो चलता है, IT हो गई वगैरह डिग्रियाँ हो गई। इन सब डिग्रियों में तो मतलब आप किधर से स्टडी करने कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। बट अगर मतलब मेडिकल स्टडी चूज़ करते हैं तो आपको तो एक अच्छी डिग्री चाहिए, एक रिकग्नाइजेशन वैलिडेट डिग्री चाहिए। तो उसके लिए अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो रोमानिया के पास बेटर यूनिवर्सिटीज एज कम्पेयर टू रशिया के, अफोर्डेबल फी में भी। तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्यों हमें रोमानिया चूज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर वगैरह है, सर आपको पता है रशिया में रशियन लैंग्वेज एक सैल्विक लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है लर्न करना। वो तो हमारे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से मैच भी नहीं करती, जो हम स्टडी कर सकते ऑलरेडी किए हैं। बट रोमेनियन जो लैंग्वेज है वो लैटिन ऑरिजिन है उसका, और लैटिन जो सिमिलर काफ़ी इंग्लिश से। तो अगर आप रोमेनिया चूज़ करते हैं तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं रोमेनियन लैंग्वेज को। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जब क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होते हैं कोई भी कंट्री में, तो आपको जब पेशेंट से बात करना पड़ता है तो पेशेंट तो मतलब आपसे करेगा नहीं इंग्लिश में बात, तो आपसे उसकी कंट्री की लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। तो अगर आप लैटिन लैंग्वेज, जो कि रोमेनियन लैंग्वेज, अगर आप उसको स्टडी करते हैं और उसके कंपेयर करते हैं रशियन से, तो आप काफ़ी इजीली लर्न कर सकते हैं रोमेनियन लैंग्वेज को, क्योंकि लैटिन वर्ड है, इस लोग यूज़ करते हैं।
चलिए, पहला फ़ायदा तो ये है कि आप मतलब काफ़ी इजीली लर्न कर सकते हैं रोमानियन को इन कंपैरिजन रशियन लैंग्वेज के। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो रोमानियन लैंग्वेज है उसका ओरिजिन है जो लैटिन लैंग्वेज से। और लैटिन लैंग्वेज जो पहले मेडिसिन वगैरह लिखी जाती थी, जो पुराने स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, स्क्रिप्चर वगैरह लिखे जाते हैं मेडिसिन के, वो सब लैटिन लैंग्वेज में होते थे। तो अगर आप रोमानियन सीख लेते तो समझिए कि आप लैटिन वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सीख लेंगे। इससे आपको एक हेल्प एक एडवांटेज रहेगा मेडिकल क्लिनिकल रोटेशन में, क्योंकि अभी भी क्लिनिकल रोटेशन में जो ये सब वर्ड हैं, जो लैटिन वर्ड हैं, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा लैटिन लैंग्वेज सीखने की वजह से। और तीसरा ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अगर आप स्टडी करते हो, जैसे जो सारे एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो फाइल बेस पे होते हैं। एवेल्यूट करते लोग फाइल आपके और आपको एडमिशन देते हैं। तो बिल्कुल ये रशिया जैसा है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं इधर प्रोसेस। तो इधर पे आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और आपको एवेल्यूट करके आपको एडमिशन दे देंगे। तो इधर पे एक आधा यूनिवर्सिटी छोड़ के जो इंटरव्यू वगैरह लेती है, बाकी सब यूनिवर्सिटी फाइल बेस्ड पर है। तो ये आपको बेनिफिट अगर आप इधर पे अप्लाई करते हैं तो फिर चलते हैं चौथे नंबर फ़ायदे पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में तो। और ये है कि जो वैलिडेशन ऑफ डिग्री की है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर की डिग्री वैलिडेट होना चाहिए। और अगर आप यूरोपियन की कोई भी एक कंट्री चुनते हैं, मैं सिर्फ रोमानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक कंट्री चुनते हैं, तो उसकी डिग्री वैल्यूबल थी 30 कंट्रीज़ के अंदर। जो 33 कंट्री है, 30 कंट्रीज है जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन में, उनके अंदर डिग्री वैल्यूबल होती है। और अगर आप वहीं पे बात करें रशियन डिग्री की, तो कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ की कुछ कंट्रियाँ उसको मानने से भी रिफ्यूज़ कर देती हैं। ऐसा होता है, बट रेयरली होता है, बट कभी कभार ऐसा होता है। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स वगैरह आपको क्लियर करने पड़ते, तब जाके आप रशियन डिग्री यहाँ पे वैल्यू होती है। अगर आप यूरोप में कोई एक कंट्री में काम करना चाहते हैं तो और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंग्लिश कंट्री को छोड़ दें अगर, तो यूरोप की ऐसी कंट्रियाँ जिनकी डिग्री इनकी 30 कंट्रियों में बिना कोई प्रॉब्लम के सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है, डिग्री वैल्यूबल होती है। तो ये फ़ायदा इधर पे है इसके अंदर। अगर आप रोमानिया से डिग्री करते हैं तो इसकी डिग्री वैल्यूबल होगी 30 कंट्रीज़ में, जो कि एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी डिग्री वैल्यूबल हो हाई लेवल पर, जो कि पॉसिबल अगर आप रोमानिया में स्टडी करें तो आपकी डिग्री पूरे यूरोप यूनियन में 30 कंट्रीज़ में वैल्यूबल होगी। चलिए चलते हैं सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट पे, जो कि पांचवा पॉइंट है। वो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यहाँ से प्लान करते हैं यूके जाने का। आपको मालूम है मैक्सिमम जो इंडियंस आते हैं स्टडी करने के लिए, उनका प्लान इंडिया रहता है, बैक इंडिया वापस जाने का। बट कई सारे ऐसे भी रहते हैं जिनका प्लान रहता है इंग्लिश कंट्री में जाने का, और उनके पहला नज़र जो रहता है इंग्लिश कंट्री में, उनका यूके रहता है। तो यूके में अगर आप यहाँ से डिग्री करते हैं, अगर ये रोमानिया से आप डिग्री करते हैं, तो मैंने देखा है उनके वेबसाइट पर वगैरह पे लिखा हुआ है ये कि वहाँ पे प्लान वगैरह आपको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंट्री यूरोप यूनियन में है। तो आपको ये बेनिफिट है। अगर वहीं पे आप रशिया से करते हैं तो आपको लैब एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे डिग्री आपकी वैल्यू होगी, उसके बाद वहाँ पर आप काम करते हैं यूके में। अगर आप स्टडी करते रोमानिया से तो आपकी डिग्री वैल्यूबल होगी वहाँ पर विदाउट एनी प्लैब के। तो ये बेनिफिट है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड ऑफ द डे चॉइस तो आपकी, जो भी आप चूज़ करें, आपकी कंट्री आपकी मर्जी चॉइस करेंगे। बट मैं आपको एक बस हेल्प एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इधर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इधर पे ज़्यादा बेनिफिट है। और आपकी फ़ीस वगैरह जो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ा लूज़ है, तो ज़रूर यहाँ के लिए ट्राई करें। और रशिया वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास बजट वगैरह जो है थोड़ा लूज़ है, मतलब आप इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, तो आप रोमानिया को प्रीफर करें मेरी नज़र में। बड़ी सजेशन है, चॉइस तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी रहेगी, जो भी चूज़ करेंगे आप, आपकी मर्ज़ी, और आप जानता के लिए बेहतरीन क्या है। बट एज ए स्टूडेंट मैं इधर पे स्टडी कर रहा हूँ, तो जो मुझे फील हुआ, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं भी इस तौर पे था जब मैं कंफ्यूज था। तो ये एक हेल्प रहेगी वो स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें क्या प्रीफर करना चाहिए। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, जो अभी नीट एस्पिरेंट है या 12th ग्रेजुएट हुआ है, या उसका प्लान है अब्रॉड आने का, तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसको एक हेल्प मिलेगी और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट डेस्टिनेशन मिले आपकी स्टडी के लिए। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं जो कि मैं बनाऊँगा स्टडी के ऊपर और स्टडी से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।